नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है अलंकार। आज हम अलंकार के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें अलंकार का अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार में दो शब्द हैं, अलम और कार, जिसमें अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। भामह ने कहा है कि जिस प्रकार से वनिता का मुख आभूषण के बिना शोभा नहीं देता, उसी प्रकार से काव्य भी अलंकार के बिना शोभा नहीं देता। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। भामह ने कहा है कि शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। भामह का जो अलंकार ग्रंथ है वो है काव्य अलंकार, जो कि 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। इन्होंने 38 अलंकार माने हैं, जिनमें से इन्होंने वक्रोक्ति को मुख्य अलंकार माना है। अग्नि पुराण में 16 से लेकर 22 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया, जो हैं उपमा, रूपक, दीपक और यमक। आचार्य केशवदास ने अलंकारों के लिए कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित। कि चाहे स्त्री कितनी भी सुंदर हो, सुजाति की हो, सुलक्षणों वाली हो, लेकिन वो आभूषण धारण नहीं करती, तब तक सुंदर दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार कविता के लिए भी उन्होंने कहा है कि कविता चाहे कितने ही अच्छे वर्णों वाली हो, सुवृत हो, सरस हो, लेकिन जब तक उसमें अलंकारों का समावेश नहीं होता, वो सुंदर नहीं बनती। आचार्य केशवदास हैं, वो संस्कृत के आचार्य दंडी से प्रभावित हैं। अब देखते हैं हम अलंकारों के भेद। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार या शब्दार्था अलंकार। अलंकारों का वर्गीकरण सर्वप्रथम अग्नि पुराण में किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं शब्दालंकार पर। शब्दालंकार में काव्य में चमत्कार उत्पन्न शब्दों के कारण होता है। यदि शब्द विशेष के स्थान पर उसका कोई समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, तो चमत्कार या अलंकारत्व नहीं रहता। प्रमुख शब्दालंकार है अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश आदि। अब है अर्थालंकार। अर्थालंकार में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है। यदि किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची भी रख दिया जाता है, तो अलंकारत्व या चमत्कार है वो प्रभावित नहीं होता है। अर्थालंकार मुख्य रूप से हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, असंगति, विभावना, दृष्टांत, उदाहरण, विरोधाभास, व्यतिरेक, प्रतीक, अतिशयोक्ति आदि। अब है उभयालंकार। उभयालंकारों में अर्थगत व शब्दगत दोनों ही प्रकार के चमत्कार पाए जाते हैं।
मानवीकरण अलंकार है वो उभयालंकार का प्रमुख उदाहरण है और यह अंग्रेजी अलंकार भी माना जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में जो प्रमुख अलंकार है वो है यमक। यमक अलंकार पर चर्चा करते हैं। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, यानी एक से अधिक, दो या दो से अधिक। जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो जाए तो वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या कहा देखिए, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो जाए तो वहाँ यमक अलंकार होता है। इसमें भिन्नार्थक आवृत्ति पाई जाती है, कभी कभी निरार्थक आवृत्ति भी यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग और अभंग सार्थक यमक अलंकार और सभंग। अभंग यमक अलंकार वहाँ होता है कि जहाँ शब्द को भंग किए बिना ही भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो जाती है, वहाँ अभंग अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। इस उदाहरण में यहाँ जो कनक शब्द है वो दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों ही बार उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। और यहाँ हमें कनक शब्द के टुकड़े भी नहीं करने पड़े, यानी उसको भंग नहीं करना पड़ा। तो इस प्रकार यहाँ अभंग यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण सभंग यमक अलंकार का। इस अलंकार में शब्द को भंग करने पर ही आवृत्ति हो पाती है, अर्थात कोई शब्द होता है उसको हम तोड़ते हैं तो ही वह आवृत्ति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, नीबल के बल केवल राम है। नीबल के बल केवल राम है। तो यहाँ देखिए निबल के बल, यहाँ बल शब्द प्रयुक्त हुआ है और उसके पहले निबल शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन निबल से पहले हमें नी को हटाना पड़ेगा, यानी उसको भंग करना पड़ेगा। और अब हम नी को हटा देंगे तो बल शब्द है वो हमें दो बार मिल जाएगा और इस प्रकार से इसमें यमक अलंकार होगा। और चूँकि शब्द के टुकड़े हुए हैं तो यहाँ सभंग यमक अलंकार होता है। अगला जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, अर्थात एक ही शब्द के भिन्न भिन्न पक्षों में अनेक अर्थ प्राप्त होने पर श्लेष अलंकार होता है। जिस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट शब्द कहते हैं। श्लेष अलंकार के भी दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं शब्द श्लेष पर। शब्द श्लेष अलंकार में शब्द विशेष पर ही निर्भर रहता है। यदि शब्द को बदल दिया जाए तो श्लेष अलंकार नहीं रहता। जैसे शब्द श्लेष है उसके भी दो भाग किए गए हैं, अभंग श्लेष शब्द श्लेष और सभंग शब्द श्लेष। अभंग शब्द श्लेष, इसमें शब्द को भंग किए बिना ही अनेक अर्थ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इसका बहुत ही चिर परिचित उदाहरण है, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यहाँ जो पानी शब्द है उसके अनेक अर्थ हैं। मोती के संबंध में चमक, मानस के
संबंध में इज्जत और चून यानी पानी, साधारण पानी। इस प्रकार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थों में अलग अलग उसके अर्थ बन गए। दूसरा है सभंग श्लेष। सभंग श्लेष में शब्द को भंग करने पर ही अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं। जैसे अजो तरियो ना ही रयो, श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुकुतन को संग। तो यहाँ तर्योना, श्रुति, नाक, बेसरी, मुक्तुक आदि शब्दों के हमें भंग करने पर अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं। अब है अर्थश्लेष। इसमें अर्थ विशेष के स्थान पर पर्यायवाची रखने पर भी श्लेष बना रहता है, अर्थात इसमें अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग न होकर सामान्य शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने श्लेष अलंकार पर चर्चा की। अब जो अगला अलंकार है वो है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है टेढ़ा कथन। जहाँ वक्ता द्वारा कहे गए कथन या शब्द का श्रोता जानबूझकर अन्य अर्थ प्रकट करता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसमें वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा श्लेष या काकू द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद माने गए हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति पर चर्चा करते हैं। इसमें श्लिष्ट शब्द का प्रयोग होता है तथा श्रोता वक्ता द्वारा कहे गए से भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। जैसे उदाहरण देखिए कि कृष्ण है वो राधा के द्वार पर आते हैं, तो राधा कहती है कौन हो तुम, तो कृष्ण कहते हैं हरि में राधे। तो राधा जी हैं वो कृष्ण जी को परेशान करने के लिए जानबूझकर उसका अन्य अर्थ लेती हैं। हरि का एक अर्थ वानर भी होता है, तो वो कहती हैं वानर का क्या काम यहाँ, अर्थात इसमें जो वक्ता ने बोला है उसका श्रोता ने जानबूझकर अन्य अर्थ लगाया है, तो वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। अगला है काकू वक्रोक्ति अलंकार। इसमें श्लिष्ट शब्द का प्रयोग नहीं होता, बल्कि वक्ता व श्रोता की विशेष कंठ ध्वनि के कारण दोनों के अर्थ में अंतर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात काकू या ध्वनियों की विशिष्टता के कारण भिन्न अर्थ ग्रहण करने के कारण काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे आए हूँ मधुमास के पीतम एहे नाही, आए हूँ मधुमास के पीतम ए है नाही। यहाँ ए है नाही और ए है नाही, इन दोनों शब्दों का प्रयोग काकू की ध्वनि की विशिष्टता के कारण अलग अलग अर्थ देता है। इस प्रकार आज हमने कुछ अलंकारों पर चर्चा की है। आगे भी हम अगले वाले वीडियो में और अलंकारों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।